हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बी फार्म 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ने और उनकी डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, मतलब इंस्ट्रूमेंट मतलब कि मशीन, जैसे कि आप कह सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मशीन और या इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उसके मेथड ऑफ एनालिसिस को पढ़ेंगे कि मतलब कि वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट किस मेथड से एनालिसिस कर रहा है, किस तरीके से एनालिसिस कर रहा है। और हर इंस्ट्रूमेंट का अलग होगा प्रिंसिपल, हर इंस्ट्रूमेंट का एक डिफरेंट प्रिंसिपल होगा और डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस होगा। यहाँ पे एनालिसिस शब्द का मतलब क्या है? एनालिसिस शब्द से ये मतलब है कि कोई भी अननोन सैंपल की जब हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ टाइप की जब एनालिसिस करते हैं तो वो एनालिसिस होती है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसी होती है? मतलब कि जैसे हमें कोई अननोन सैंपल दिया गया, अब हमें इसके अंदर ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा ड्रग प्रेजेंट है। अगर कौन सा ड्रग प्रेजेंट है ये हमने बता दिया तो वो कहलाएगी उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब उस ड्रग का हमने कंसंट्रेशन भी बता दिया, मतलब ये भी बता दिया कि ये ड्रग इतने अमाउंट में प्रेजेंट है इस अननोन सैंपल के अंदर, तो वो हो जाएगी उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ टाइप ऑफ एनालिसिस वी विल स्टडी होगी एनालिसिस की। वो किसकी मदद से होगी? वो होगी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो ये सब्जेक्ट का नाम बन गया इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी कि अब हमें उसके मेथड ऑफ एनालिसिस को भी समझना है। तो ये बस इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो 5 यूनिट के अंदर टोटल आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, मशीन मिलेंगे, उनके अलग अलग काम करने का तरीका। तो जैसे कि हमारी यूनिट 1 है दोस्तों, तो यूनिट 1 के अंदर जो हमें टेक्निक बताई गई है वो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो दूसरा इसका यूनिट 1 का जो यूनिट 1 का दूसरा पार्ट है उसमें है फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री वो भी एक एनालिसिस मेथड है, ये भी एक एनालिसिस मेथड है। अब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका मतलब नाम क्यों है? स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है स्पेक्ट्रो मीन्स टू लाइट, और स्कोपी मतलब डिटरमाइन, मतलब लाइट की मदद से किसी भी अननोन सैंपल का जब हम डिटर्मिनेशन कर देंगे, यानी कि उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ एनालिसिस जब हम लाइट की मदद से कर देंगे, मतलब लाइट की मदद से किसी भी अननोन सैंपल का जब हम ये बता देंगे कि इसके अंदर ये ड्रग या ये कंपाउंड इतने अमाउंट में प्रेजेंट है और इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो ये चीज है, तो ये वाली जब एनालिसिस हम लोग लाइट की मदद से करते हैं तो वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो लाइट यूज हो रही है वो है यूवी लाइट, यानी कि अल्ट्रा वायलेट विजुअल लाइट। विजुअल लाइट वो लाइट होती है जो हम लोगों को दिखती है, यूवी लाइट वो लाइट होती है जो हम लोगों को दिखती नहीं है। तो यूवी और विजुअल दोनों लाइट की मदद से जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो वो होगी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टेक्निक है इस पे बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट इस टेक्निक को यूज करता है, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट इस टेक्निक पे बना हुआ है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द डिवाइस। यहाँ पे ये देखिए आप इमेज आ रही है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, यही वो डिवाइस है जिसमें आप कोई भी अपना अननोन सैंपल डालेंगे और ये बता देंगे कि अननोन सैंपल, यानी कि इस अननोन सैंपल के अंदर कौन सा ड्रग या कौन सा कंपाउंड या कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा फंक्शनल ग्रुप या कोई भी चीज, एनीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड, देन यू विल टेल हाउ मच इट प्रेजेंट और हाउ इज प्रेजेंट। आप दोनों चीजें बता देंगे ये किस क्वालिटी का प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल में ये देखिए आप, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, क्या आप इसमें बता सकते हैं इसमें पैरासीटामोल मिक्स है या नहीं? क्या आप इसमें बता सकते हैं ये पानी नींबू पानी है या चीनी पानी है या ये जहरीला पानी है? आप बता सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ आप पी के बता सकते हैं, लेकिन पी के नहीं बताना है। अगर ये पी के बता देते हैं आप तो ये हो जाती है ड्रिंकिंग मेथड ऑफ एनालिसिस। आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, तो आपको इंस्ट्रूमेंट की मदद से इस पानी के अंदर बताना है कि क्या बता। आप कौन से इंस्ट्रूमेंट की मदद से बताएंगे? आप अगर ये वाली टेक्निक आप पढ़ रहे हैं तो आप बताएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इमेज तो आपने देखी ली, ये आ रही है। इसमें अगर ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसके अंदर इस वाटर का हम थोड़ा सा सैंपल डालेंगे और उस सैंपल को ये स्पेक्ट्रोमीटर इस पे वर्क करेगा, इस पे एनालिसिस करेगा और हमें ये बता देगा कि इसके अंदर पैरासीटामोल प्रेजेंट है, कि चीनी प्रेजेंट है, कि नींबू पानी प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर जहर प्रेजेंट है तो कौन सा साइनाइड, मतलब कि साइनाइड प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो वो कितनी क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है ये भी पता चल जाएगा इस मीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। हर यूनिट में डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है और उनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो जो पहली यूनिट है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका टॉपिक है, तो इस टॉपिक ये जो एनालिसिस टेक्निक है ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? तो ये एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस है, मतलब कि यूवी रेज, यहाँ पे जो रेज यूज हो रही है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो है यूवी रेज। अगर कोई भी अननोन कंपाउंड, अननोन सैंपल यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता है तो यूवी रेस के एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करके हम ये बता देंगे कि इसके अंदर कौन सा सैंपल, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है या कौन सा ड्रग प्रेजेंट है। अगर इसके ऊपर हम यूवी रेस डालें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका सैंपल जाएगा, अगर इस पे जब यूवी रेस पड़ेगी और इसके अंदर अगर पैरासीटामोल या इनो या कुछ भी शुगर सॉल्यूशन या कुछ भी सॉल्ट सॉल्यूशन कुछ भी प्रेजेंट है तो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा। जब उसने यूवी रेस को एब्जॉर्ब किया तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो इसी यूवी रेस के एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करके ये बता देगा कि इसके अंदर कौन सा ड्रग या कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है।
ये आप समझ गए। यूवी रेस के कैलकुलेट करके आप ये पता लगा सकते हैं, यूवी रेस को मेजर करके आप ये बता सकते हैं कि किसी भी अननोन सैंपल में कौन सा कंपाउंड या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करता होना चाहिए। अगर वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब ही नहीं करता तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ऑल द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली एब्जॉर्ब्स यूवी रेस। तो इसीलिए जितनी भी दवाइयां बनी होती हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती हैं। आप फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं, दवाइयाँ पढ़ते हैं, तो दवाइयाँ किसकी बनी होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक, नेचुरल और जितने भी ये कंपाउंड्स होते हैं इनसे मिलकर बनते हैं। तो इन सब की एनालिसिस, यानी कि ये जितनी भी दवाइयाँ ये सब यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती रहेंगी तो ये डिकम्पोज हो जाएंगी। तो इसीलिए दवाइयों पर लिख के आता है डू नॉट प्लेस इन ए लाइट प्लेस, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में इन्हें ना रखें, प्लेस इन ए डार्क प्लेस। तो इसीलिए उस पर लिखा होता है कि प्लेस इन ए डार्क प्लेस। तो अगर डार्क प्लेस में वो रखी रहती हैं तो उन पर यूवी लाइट पड़ती नहीं है। यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जब उस पर नहीं पड़ेगी तो वो डिकम्पोज नहीं होगी, ना ही उसका हाइड्रोलिसिस होगा, ना ही उसका ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज़ों से बच जाती है दवाई, क्योंकि वो डार्क प्लेस में रखी होती है। और वो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये अलग अलग होता है सबका कि वो कौन कितनी यूवी रेज में वो डिकम्पोज होगा, कितने टाइम में, अगर कितने टाइम तक वो यूवी रेज में रखा रहा तो वो डिकम्पोज होगा, सबका अलग अलग होता है। तो जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनती हैं। तो इसीलिए हम जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें सारी मोस्टली हम लोग फार्मेसी पढ़ रहे हैं, तो हमें ड्रग का ही एनालिसिस करना है और किसी चीज़ का नहीं, जूता चप्पल का एनालिसिस नहीं करना है, हमें सिर्फ दवाई का यानी कि ड्रग का एनालिसिस करना है। अब कैसे एनालिसिस होगा वो जानिए। देखिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है टेक्निक, उसके अंदर जो रेज यूज हो रही हैं वो है यूवी रेज। तो हर लाइट की, हर उसकी मतलब कि हर लाइट की, हर रेस की अपनी एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और एक डिफरेंट वेवलेंथ होती है जिसमें वो ट्रेवल करती है। देखिए लाइट किस फॉर्म में आ रही है हमारे पास, वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अभी इसकी जो लाइट की जो एनर्जी हम तक आ रही है, जिसमें इस लाइट की एनर्जी की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर इस लाइट में एनर्जी नहीं होगी तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो जो एनर्जी की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये एनर्जी किस मीडियम से, मतलब कि किस तरीके से मुझ तक आ रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ वेव आ रही है। तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है, वो वेव के माध्यम से एनर्जी मेरे तक लेके आ रही है और आप मुझे देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार हर लाइट की अपनी एनर्जी यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे कि जो गैस होती है, जो आप गैस घर में खाना बनाते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स टू से उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें खाना जल्दी बन जाता है। अभी आप एक तरफ चूल्हे में खाना बनाइए, चूल्हे में खाना धीरे क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, यानी कि एनर्जी उसकी कम होती है, उसकी पावर कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जैसे रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको जब मॉर्निंग में और सनराइज में और सनसेट में सूरज रेड दिखता है, क्योंकि जब जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जैसे रेड कलर की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपको सनराइज में और सनसेट में रेड कलर आपके आई तक आ पाता है, आपको रेड कलर का सनसेट और सनराइज दिखता है। ऐसे ही चूल्हे में जब खाना बनता है तो चूल्हे की जो आग होती है वो रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा उसमें जो रेड कलर की जो होती है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए चूल्हे में खाना स्लो पकता है और गैस में खाना तेज़ पकता है, क्योंकि गैस की एनर्जी ज़्यादा यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, चूल्हे की फ्रिक्वेंसी कम यानी कि चूल्हा जो हमारा चूल्हा होता है रोटी पकाने वाला, उस चूल्हे की फ्रिक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा। अब उसमें वेवलेंथ ज़्यादा है तो 7 कलर्स ऑफ लाइट तो होते ही हैं, तो 7 कलर्स ऑफ लाइट में जिस कलर की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, जिस कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो आपको दिखेगा। तो चूल्हे की एनर्जी कम, वेवलेंथ ज़्यादा, यानी कि रेड कलर का हमें दिख रहा है, इसलिए उसमें गैस में खाना जल्दी पक जाता है, चूल्हे में कम होता है, क्योंकि चूल्हे में फ्रिक्वेंसी कम होती है, गैस में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेज यूज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी फ्रिक्वेंसी की या और उनकी वेवलेंथ मतलब क्या होता है कि एनर्जी हम तक आ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जैसे ये देखिए, ये बल्ब है, इसकी ये रोशनी है, अब ये रोशनी इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचनी है, ये ऑब्जेक्ट है OBJCT, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस बल्ब की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो ये हमें दिखेगा नहीं। अब ये आपको दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बल्ब की रोशनी इसकी मतलब वेव की फॉर्म में आएगी और यहाँ तक आएगी ऑब्जेक्ट तक। अब जब इसकी बल्ब की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये क्या है वेव, WAVE वेव, अब इस बल्ब की जो एनर्जी थी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव आई। अब जो वेव आ रही थी, एक वेव, ये 1 वेव हो गई, ये दूसरी वेव हो गई 2, ये हो गई तीसरी वेव 3, ये हो गई 4 वेव। तो इसको ऑब्जेक्ट तक आने के लिए कितनी वेव का यूज़ करना पड़ा, मतलब कि एक वेव ऐसे ये है जैसे, तो यहाँ से लेके ये इतनी कहलाती है 1 वेव, यानी कि 1 ऑसिलेशन। अब जब यहाँ से दोबारा ये यहाँ तक जाएगी तो ये हो गई 2 वेव, तो 1 पीक 2 पीक। इसी प्रकार से ये होती है फ्रिक्वेंसी, ये जो वेव होती है, और जो इसके बीच में ये जो होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस,
ये कहलाता है वेवलेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द टू पीक इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपको क्यों दिख पा रहा है, क्योंकि ये जो सनलाइट, ये जो लाइट सोर्स था, इसकी वेव ऑब्जेक्ट तक आई तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा थी ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, यहाँ, तो आपको दिखता नहीं दिखता, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ है वो कम है, मतलब कि 4 पॉइंट तक, यानी कि 4 साइकिल ही कंप्लीट कर पा रही है, तो ऑब्जेक्ट आपको दिख गया। तो वो आपको वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगा, क्योंकि जो इसकी वेवलेंथ ही कम है, तो आपको जो नियर ऑब्जेक्ट होगा वही दिख पाएगा। इसी प्रकार से एनर्जी को, जो बल्ब की एनर्जी, तो उसको ट्रेवल कराया किसने, वेव ने। तो जो ट्रेवल हुई एनर्जी, उसके बीच में ये जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, ये जो पीक होती है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है इसे बोलते हैं वेवलेंथ। तो हर लाइट की, जैसे ये बल्ब की लाइट थी, तो इसकी अपनी अलग वेवलेंथ है, अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही जो यूवी लाइट होती है, इसकी भी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी और अलग वेवलेंथ होती है। तो यूवी लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है W से, अगर आप, ये बता रहा हूँ वेवलेंथ, जो यूवी लाइट की वेवलेंथ होती है वो 100 नैनोमीटर टू 380 नैनोमीटर होती है। यानी अल्ट्रावायलेट रेस की जो वेवलेंथ होती है वो 100 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर होती है। अब यूवी विजिबल लाइट, विजिबल लाइट का मतलब यहाँ पे VIS इसलिए लगा है, जो लाइट हमें विजिबल होती है उस लाइट की वेवलेंथ, मतलब कि आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, आपको मैं देख पा रहा हूँ, मैं इस रूम को देख पा रहा हूँ, तो ये लाइट की मदद से देख रहा है। तो ये जो इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो होती है 380 नैनोमीटर टू 750 से 800 नैनोमीटर। इतने नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसमें ऑल 7 कलर्स आ जाते हैं, VIBGYOR, जो आपने पढ़ा होगा विबग्योर। तो विबग्योर के अंदर वो सारे कलर्स होते हैं, तो उन सारे कलर्स को हम देख पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो सारे कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो इस नंबर ऑफ रेंज के बिटवीन में लाई करती है। तो इसके बीच में उन सारे कलर्स की वेवलेंथ होती है। अगर उसके आगे होगी तो हम नहीं देख पाएंगे, उसके पीछे होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। ह्यूमन आई जो होता है एक रेंज ऑफ नैनोमीटर तक की वेवलेंथ देख सकता है। NM का मतलब होता है नैनोमीटर। तो ह्यूमन आई जो होती है, ह्यूमन आई वो कितने नैनोमीटर तक की वेवलेंथ देख लेती है, वो देखती है 380 नैनोमीटर से 750 और 800 नैनोमीटर। इतने बीच तक की वेवलेंथ में जितने भी कलर, जितने भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में जो भी चीज प्रेजेंट है, अगर वो इतनी वेवलेंथ के बीच में आ रही है तो वो हमें दिख जाएगी। क्या आपको रेडियो वेव्स दिखती है? नहीं दिखती है, क्योंकि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो 800 नैनोमीटर के अबव होती है, इसके आगे होती है। ह्यूमन आई की जो वेवलेंथ देखने की पावर है वो 380 से स्टार्ट है और 750 800 तक ही है, इसके आगे होती है रेडियो वेव्स। अगर आप रेडियो वेव्स देख लेते तो आपके घर पे जब डिश नेटवर्क आता है, उसका अगर नेटवर्क चला जाता तो आप डिश वाले जो इंजीनियर होते हैं उसको बुलाते ही नहीं, क्योंकि आपको दिख जाती वो जा रही रेडियो वेव, चलो अपना सेटअप बॉक्स का जो छतरी है उसे घुमा के उस डायरेक्शन में कर दो, रेडियो वेव्स आ जाएंगी, मतलब कि टीवी हमारी चल जाएगी। आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप रेडियो वेव्स देख ही नहीं पाते हैं। जब आप रेडियो वेव देख नहीं पाते हैं तो आप रेडियो वेव के, मतलब कि आप अपनी डिस्क का जो सेटअप बॉक्स है, जो छतरी है, उसको उस डायरेक्शन में कैसे सेट कर पाएंगे? नहीं सेट कर पाएंगे। आप तो अंदाजे से गैस मार के सो गए, इधर घुमा लिया उधर घुमा लिया, अगर कहीं से नेटवर्क आ रहा होगा तो हमारी इस छतरी के उसमें डिटेक्टर में आ जाएगा, डिटेक्ट और टीवी चल जाएगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको दिखती तो है नहीं रेडियो वेव, इसलिए वो इंजीनियर आता है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करता है और बता देता है भाई इस डायरेक्शन में वेवें घूम रही है, तो अपनी जो छतरी का डायरेक्शन है, आंधी में जो हिल गई, तुम्हारी डायरेक्शन बदल गया, तो इसको इस डायरेक्शन में घुमा दो, अब रेडियो वेव आने लगेंगी। तो उसने वो किस मकसद से, किस तरीके से बताया? बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट से ही सब होना है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन, तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बच्चों ऐसे होगी, इट इज ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस व्हिच वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, मतलब कि यूवी रेज के एब्जॉर्प्शन पे इसका प्रिंसिपल डिपेंड करता है। तो इट इज ए टाइप ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस व्हिच वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब कि अगर कोई अननोन सैंपल है, उसके अंदर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है जो हमें पता नहीं है, अगर वो जितनी ज़्यादा यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि जितनी ज़्यादा यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा यूवी रेज की एब्जॉर्प्शन, यानी कि उस अननोन सैंपल के अंदर उस कंपाउंड की प्रेजेंस उतनी ही ज़्यादा। अगर वो कंपाउंड या अननोन सैंपल के अंदर जो वो कंपाउंड है वो कम यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि उस अननोन सैंपल के अंदर वो कंपाउंड बहुत कम है जिसकी हम टेस्टिंग करना है, जिसका हमें मेजरमेंट करना है, तो यूवी रेज के एब्जॉर्प्शन को कैलकुलेट करके हम किसी भी अननोन सैंपल के अंदर उसी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन और उसकी क्वालिटी दोनों का पता बता सकते हैं। तो वो कहलाती है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों के समझ में आ गया हो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं, नेक्स्ट हेडिंग्स जो सिलेबस में हमारे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को दोस्तों समझ में आया हो तो कमेंट करें। और ये मेरी फर्स्ट क्लास थी
आगे आप लोगों को मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। इफ फाउंड एनी मिस्टेक देन यू विल कमेंट इट। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।